तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशाद बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि छोटी पूंजी के निवेशकों के लिए कौन सी लोकेशन बेहतर रहती है और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है वो भी आप सुन लीजिएगा। वो सभी लोग जिनका बजट 20 लाख रुपए से लेके और 50-55 लाख रुपए तक का है और वो चाहते हैं कि एक ऐसी लोकेशन के ऊपर अपना प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं जहां से उनको मंथली रेंटल इनकम भी आती रहे या फिर उनको बैंक से लोन हो जाए अगर लोन की जरूरत पड़े तो। ऐसे तो छोटे ही जो निवेश होते हैं जैसे 10-15 लाख रुपए से स्टार्ट होके और 20-30-50 लाख रुपए तक की बहुत सारी ऐसी लोकेशन है हिसार में। लेकिन हिसार के अंदर एक छोटी सी छोटी बोल दीजिए या फिर इसको बड़ी समस्या बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन ऐसी है जहां पर प्रॉपर्टियां तो अच्छी मिलती है लेकिन कई बार वहां पर बैंक से लोन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अलॉटमेंट की प्रॉपर्टीज पे बैंक उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देता या फिर हाउस लोन वगैरह नहीं मिलता। तो ये उनके लिए रहेगा वीडियो जो छोटे 20-22 लाख रुपए से निवेश करना चाहते हैं और हाउस लोन भी लेना चाहते हैं। देखिएगा, कोई भी सेक्टर डेवलप होता है तो उस दौरान क्या, चलिए एक छोटा सा मेरा पॉइंट रह गया था। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, हिसार की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो आप तक पहुंच के। और यहाँ पर देखिएगा आपका जो माइंडसेट वो बहुत खुलता है। आपको पता लगता है कि हिसार में कैसे कैसे ऑप्शंस है, कहाँ कहाँ पर आप अपना निवेश कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और देखिएगा, कोई भी लोकेशन होती है, कोई भी सेक्टर डेवलप होता है तो उसके साथ साथ में एक छोटा सा और पार्ट डेवलप किया जाता है जिनका बजट कम होता है, यानी कि हाउसिंग बोर्ड, उसको हम कहते हैं हाउसिंग बोर्ड। तो इसी के ऊपर ये आज का वीडियो रहेगा। अब जैसे सेक्टर 14 के बाहर हाउसिंग बोर्ड डेवलप हुआ था, वहां पर भी जिनका बजट कम होता है वो वहां पर निवेश कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से सेक्टर 16-17, सेक्टर 15 का हाउसिंग बोर्ड रहा, सेक्टर 16-17 का, सेक्टर 4 का। अब जो नए सेक्टर 4, 5, 3, 1, ये जितने भी सेक्टर हैं हिसार के, अभी आने वाले समय में बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स करेंगे और एक बेहतरीन यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जो आपने देखिएगा बहुत सारे लोगों को अभी तक रिजल्ट मिला भी होगा। और मैं आपसे 2 साल, मेरा ये जो चैनल है ये लगभग आप मान के चलिएगा 2.5 साल हो गया इस चैनल को शुरू किए हुए। तो उस टाइम पे मैं आपको बताता था कि सेक्टर 1, 4, 5, 3 एक अलग किस्म का रहेगा और यहाँ पर उस समय 17, 18, 19 हजार रुपए गज के प्रॉपर्टी मिलती थी। आपकी गलती नहीं है, जिन्होंने निवेश नहीं किया उनसे मैं बोल रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है। मैंने मेरे फादर साहब को भी यही बात बोली थी कि यहाँ पर आप पैसा लगाओ, तो लेकिन उस समय नहीं माने। हाँ, और अभी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है। चलिए बात करते हैं छोटे निवेश का। तो वहां पर एक हाउसिंग बोर्ड डेवलप हुआ है, यानी कि जिंदल हाउसिंग बोर्ड उनको बोलते हैं। और ये पूर्ण रूप से ना गवर्नमेंट का होता है, हरियाणा सरकार द्वारा ये इसको डेवलप किया जाता है। इसकी जिम्मेवारी, उसकी मेंटेनेंस की सारा हरियाणा सरकार के पास में होती है। और ये हाउसिंग बोर्ड जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण होता है, इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक अलग यूनिट है। और अभी तो ये भी खबरें चल रही है कि आने वाले समय में हो सकता है हाउसिंग बोर्ड को कोलैबोरेट मतलब मर्ज कर दिया जाए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की यूनिट में। तो उसके बाद भी बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए वो बाद की बातें हैं, अभी कहना उसके बारे में थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगा, लेकिन बाद में हम उसके बारे में बताएंगे। और जो सेक्टर 4 का हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप करते हो तो भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर फ्लैट्स के, अगर मैं 2 प्रकार की बिल्डिंग्स मिलती है, एक होता है इंडिपेंडेंट हाउस
और एक होता है फ्लैट सिस्टम। फ्लैट सिस्टम यहाँ पर डबल स्टोरी के फ्लैट होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं कि 10 12 13 मंजिल तक की, वो सिस्टम नहीं है। हिसार के अंदर सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर होता है। और जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है वो अपना उसमें ऊपर मतलब आप जो आपका रूफ राइट्स होते हैं वो भी आपके पास में होते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे छोटी यूनिट से। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो अभी ऑक्शन निकला हुआ है हाउसिंग बोर्ड का, तो वो बीपीएल फ्लैट्स के हैं। वहां पर बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है उसके, क्योंकि जब उसका आप सोल्ड आउट करोगे तो वो बिकते नहीं है, बिकने में नहीं आता। तो वो चीजें होती है, वो बहुत छोटा साइज होता है, लगभग 35 एक गज के होते हैं वो। और इस साइज में उसके बाद में इसके अभी तक यहाँ पर कोई इसका करेज है नहीं, बहुत छोटी यूनिट होती है। और जो लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट पे जाए, वहां पर 4.5 लाख से उसका बेस प्राइस रखा हुआ और वहां से वो स्टार्ट होती है। लेकिन उसमें कोई तुक नहीं बनता, वहां पर आप पैसा ना लगाए ज्यादा, उसके उसमें आप ना लगाए। चलिए बात करते हैं जो LIG, MIG और HIG, ये 3 साइज के फ्लैट यहाँ पर दिए होते हैं। एक होता है LIG। LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप उसको बोला जाता है, लेकिन उसका साइज लगभग आप 74 गज का होता है ये। इसमें आपको एक बेडरूम, देन उसके बाद में आगे ड्राइंग रूम और किचन बाथरूम होता है। इसमें मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है कि LIG के फ्लैट्स ले लिए और उसमें अपने ऑफिस वगैरह, छोटे छोटे ऑफिस के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जाके देखेंगे, जब आप सेक्टर 4 में जाएंगे तो आपको वहां पर बेहतरीन रियल एस्टेट के ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे। और कोई भी आप जैसे अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भी आप अपना एक छोटा सा ऑफिस वहां पर सेट कर सकते हो, या फिर आप उसको रेंट भी दे सकते हो। और इसकी कीमत होती है लगभग 22 लाख रुपए, 22 से 25 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट इसकी कीमत होती है। बाकी अगर कोई बहुत ही बेहतरीन लोकेशन का होगा तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए। और जो LIG के फ्लैट्स होते हैं ये डबल स्टोरी, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर होता है। अब इसमें जैसे आपको अगर निवेश करते हो, आज से अगर 2 साल पहले के आप मेरे वीडियोस देखेंगे, उस समय पे ये 9.25 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक छूटते थे। लेकिन आज लगभग अप्रोक्सीमेट डबल से भी ज्यादा इनके रेट्स पहुंच चुके हैं। और दूसरा सबसे खास बात ये होती है कि ये जो फ्लैट्स होते हैं ना, इसको आप जब सोल्ड आउट करना चाहोगे तब बिक जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से जो इसकी हुड्डा सेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार से ये 24 कैरेट्स का इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। नेक्स्ट उसमें बैंक लोन की फैसिलिटी होती है, जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं या फिर जो अपना रेजिडेंस के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे यहाँ पर जिंदल के परिवार भी, मतलब जिंदल स्ट्रिप्स में जो काम कर रहे हैं वो फैमिलीज बड़ी अच्छी यहाँ पर रह रही हैं। और आप जाके देखेंगे तो बेहतरीन सड़क की जो डायमेंशन, सेक्टर जो 4 से अगर कंपेयर करूँ तो उससे भी चौड़ी सड़क वहां पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद बिजली, पानी, सीवरेज, सारी फैसिलिटीज जो हुड्डा के सेक्टर्स में, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में जो फैसिलिटी मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है। पार्क वगैरह सब कुछ आप जाके देखिएगा तो आपको मिलेगी। इसके बाद एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा बड़े साइज में अगर चलें तो वो 120 गज के होते हैं। और 120 गज का जो साइज होता है उसमें भी 2 फ्लोर होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। अप्रोक्सीमेट 33 से 35 लाख के आसपास के रेट्स में वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। ये मैं आज के बता रहा हूँ। अगर आप मुझे 1-1.5 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होगे, यानी कि अगस्त के बाद अगर आप देख रहे होगे, तो हो सकता है उस समय रेट और बढ़ चुके होंगे और बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके रेट ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जो बड़े साइज में आते हैं, यानी कि MIG या फिर HIG होते हैं हायर इनकम ग्रुप, जिनका साइज रहता है 150 गज के अप्रोक्सीमेट। तो HIG तो आपको ऑप्शन ही बहुत कम मिलेगा, कोई एक आधा सेल्ड आउट के लिए मिलेगा। तो उसके बाद जो MIG है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है जो इंडिपेंडेंट हाउस का। अब इंडिपेंडेंट हाउस जो है वो लगभग आप ये मान के चलिएगा 40 के अबाव रेट्स यहाँ पर चल रहे, 40 लाख से ऊपर के रेट चल रहे। और लगभग ये 72-74 गज के ये साइज होता है।
70+ के साइज में ये आपको मिलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको ना थोड़ा सा आप रिनोवेट करके बहुत अच्छा रेजिडेंस पर्पस के हिसाब से आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आप उसमें खुद नहीं रहना चाहते, कहीं और रह रहे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं, अब जो खाली प्लॉट होता है वो तो आपको कोई रेंटल इनकम नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंटल इनकम आपको मिल जाती है। वो देखिए जैसे इनकी बजट है, जैसा आपका बजट आप वहां पर निवेश करते हैं उस हिसाब की रेंटल इनकम आपको वहां पे मिलती है। तो छोटे की और दूसरा सबसे खास बात ये होती है कि टाइम के अनुसार इनकी डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, दिन भर दिन इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक हर एक के बस का नहीं है कि वो सेक्टर्स के अंदर रहे, लेकिन बाहर की जो लोकेलिटी है, बाहर अब देखिए हिसार में एक बड़ी समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। वो ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कॉलोनीज का काम है वो 80% है अलॉटमेंट की। वहां पर थोड़ा सा अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहिए या फिर अपनी हाउस लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वहां पर ये दिक्कतें आपको आती हैं, वहां पर हाउस लोन इजीली होता नहीं है। तो ये सारी चीजें इनका एक ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है, यानी कि जो छोटे निवेशक है, जो जिनका बजट नहीं बन पा रहा था हुडा सेक्टर्स में लेने का, तो वो यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेरे पार्टनर हैं, जैसे सुरेंद्र सियाग जो अक्सर आते हैं, तो मैं उनका भी नंबर डाल दूंगा, उनसे आप डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। या फिर देखिए अकेले बात करने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने घर से निकलें और हमारे ऑफिस में विजिट करें, तो हम आपको अवेलेबिलिटी बता पाएंगे कि कौन कौन से अवेलेबल यहाँ पर है। और दूसरा सबसे खास बात यह है कि आप इसको ना कंबाइन भी कर सकते हैं। हालांकि कंबाइन करना इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि आपको एट अ टाइम दोनों के दोनों मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा नीचे से ऊपर तक का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप क्या करें कि एक बिल्डिंग कोई भी ले ले नीचे, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर ले लीजिए, देन उसके बाद में कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको ऊपर के फ्लोर में एंट्री भी मिल जाए। तो इस तरीके से आपके पास जोड़ा बन जाता है। या आमने सामने के अगर 2 फ्लैट्स आपको मिल जाते तो उससे भी आप एक बेहतरीन रेजिडेंस के पर्पज से आप अपनी एक बेहतरीन रिहाइश वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर बन जाता है। और ये जो एक ऑप्शन मैं आपको बताया, जैसे हाउसिंग बोर्ड का मैंने आपको बताया ना, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगी और सेफ लोकेशन, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपकी सुरक्षित है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा निर्मित है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई ये नहीं कि कोई इसका साइज छोटा कर देगा या फिर कोई आपकी लोकेशन के ऊपर इससे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में कोई अननेसेसरी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होगा, तो इस तरीके की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आती। और हिसार के रिगार्डिंग, हिसार में कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं, ये सारे हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारा चैनल हमने शुरू किया था, ये मेन पर्पस यही था कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मतलब आप सभी लोग जो जहां पर भी बैठे, आपकी जो भी प्रॉपर्टी, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने हिसाब में कर रखी, उसके रिगार्डिंग आप अपडेटेड रह सके। और जिसके फ्लैट्स हैं यहाँ पर किसी भी सेक्टर में, तो वो भी एक अच्छा, आपको आप सबको तो पता ही होगा कि 2-3 साल पहले जो आपने लिया था उस टाइम क्या रेट लिया था और आज क्या रेट मिल रहा है, और उसके आपको कितना अच्छा यहाँ पर मुनाफा मिला। मतलब प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में आपको कुछ छोटी मोटी रेंटल इनकम भी मिल रही है। ये दोनों फायदे यहाँ पर होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्रॉपर्टी लेने के लिए सिर्फ न केवल फोन के ऊपर बात करें, बल्कि ऑफिस आए, यहाँ पर आप सलाह मशवरा करें और एक अच्छे कंसल्टेंट के देखिएगा। एक चीज जाने से पहले मैं आपको एक चीज और एक पॉइंट बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर यानी कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे मुनाफा अर्न किया जाए, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। रियल एस्टेट का जो काम है ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है, और जो इसको आप एज अ पार्ट टाइम करना चाहें, एज अ फुल टाइम करना चाहें, किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर करना चाहें, उन सभी में आपको एक अच्छा आपको आरओआई आपके पैसे की मिलती है। लेकिन इसके लिए आपका जो जिस
एजेंट के थ्रू या यूं कह लीजिए जो आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर है, किसके थ्रू आप काम करें, किसके साथ आप मिलकर काम करें, वो डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि लोग आपको आपको एक ही चीज के रेट्स तो बहुत अलग अलग बताएंगे, आपकी एंट्री तो जरूर करवा देंगे, लेकिन वहां से अगर आपको एग्जिट करना पड़ गया, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, जब आपको पूंजी की जरूरत पड़ी, एट ए टाइम अगर आपको निकलना पड़ेगा, तो वहां से आपको एग्जिट करवाने वाला भी तो चाहिए ना। खरीदना तो आसान है, प्रॉपर्टी आपके बैंक बैलेंस है, या फिर आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, या फिर आपने एफडी करवा रखी है, एफडी तोड़वाए और तुरंत प्रॉपर्टी बाय कर ले। लेकिन उस जो आपने बाय किया, जो आपने परचेज किया, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई पे, तो उस समय आपकी जो प्रॉपर्टी उसको अच्छे रेट्स के ऊपर, जो जिसके थ्रू आप ले रहे हो, जिसके माध्यम से आप ले रहे हो, उसी की जिम्मेवारी भी होती है कि आपको वो वहां से सही समय पर एग्जिट करवाए और आपको अच्छा मुनाफा दे पाए। तो ये सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। चलते फिरते ये नहीं होता कि आप चलते फिरते राह चलते और किसी से भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, फिर आपको दिक्कतों, क्योंकि आपकी जो पूरी जिंदगी की कमाई है वो आप किसके हाथों में सौंप रहे हो, बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, छोटे छोटे इसके वजह से आप अपना समय को व्यर्थ ना करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने जानकारों तक शेयर भी करें।